हेलो, आज हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी मटन कोरमा, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। तो इसके लिए हमने लिया है हाफ केजी मटन, आधा किलो मटन है जिसे हमने अच्छे से धो के वॉश करके रख लिया है। 1 कप हमने ऑयल लिया है, इसकी जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे हमने बारीक थिनली स्लाइस कर लिया है। 15 पीस काजू के हैं और करीब 10 हमने हरी इलायची ली है, इसे हम साथ में पीस लेंगे। जो प्याज हमने ली है 2 मीडियम साइज की, उसको हम तल लेंगे और ठंडा करके इसके साथ हम पीस लेंगे। साथ में हमने लिए हैं 3 से 4 टेबलस्पून दही के। ज़ाफ़रान लिया है जिसे हम भिगो के रखेंगे। 1 चमचा हमने नमक लिया है। 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। आधा चमचा काली मिर्च का पाउडर है। आधा चमचा जीरा पाउडर है और 1.5 चमचा हमने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है। अगर नॉर्मल लाल मिर्च है तो इसकी जगह आप 1 चमचा यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाल मिर्च ज़्यादा तेज होती है। उसके साथ हमने 1.5 चमचा कोरिएंडर धनिया पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हमने खुशबू का मसाला लिया है। तो ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब आइए स्टार्ट करते हैं बनाना अपना बहुत ही जबरदस्त और जायकेदार ज़ाफ़रानी मटन कोरमा। तो सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं, इसमें हम ऑयल डाल देंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा वैसे हम इसमें अनियंस डाल देंगे। तो ऑयल अब काफी हॉट हो गया है, इसमें हम अनियंस ऐड कर देते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जब आपको प्याज फ्राई करनी हो और परफेक्ट गोल्डन ब्राउन चाहिए हो तो कंटिन्यूसली चलाते रहें, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ब्लैकिश और डार्किश हो जाती है कहीं से और कहीं बहुत लाइट रह जाती है। तो इससे ज्यादा हमें डार्क नहीं करनी। तो अब हम प्याज को निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। और जैसे ही प्याज ठंडी हो जाएगी तो हम इसको काजू और इलायची के साथ पीस लेंगे। तो इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो काजू और हरी इलायची को हमने पानी में भिगो के रख दिया है कुछ देर के लिए, ये देखिए इस तरह से, और ये इलायची भी फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। अब जो हमने प्याज तल के रखी थी उसको ठंडा करके हमने इसको इसके साथ फाइन पेस्ट में पीस लिया है, बहुत थिक। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पीस के रख लिया है। तो अपने ज़ाफ़रानी मटन कोरमे को हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। तो ये हांडी हमने ले ली है और इसमें अब हम मटन डाल देते हैं। तो ये बहुत ही डिलिशियस और इजी मटन की रेसिपी है जिसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। तो हमने मटन सारा डाल दिया है। तो इसे ज़रूरी नहीं हांडी में बनाना, लेकिन मिट्टी की हांडी में जो एक अलग सी खुशबू और सौंधापन आ जाता है उससे कोरमे का जायका और टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है। तो गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और इसमें अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जितने ड्राई सूखे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑफ ऑयल, 1 कप तेल इसमें डालेंगे। वही तेल हम इसमें डाल रहे हैं जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। अब हम इसको बहुत अच्छे से कुक होने देंगे, भून लेंगे सारे मसालों को, अदरक लहसुन सब चीज़ें मटन के साथ हम अच्छे से भूनेंगे जब तक मटन अच्छे से भुन जाए और अदरक लहसुन का सारा कच्चापन निकल जाए। तो इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट भून लेंगे। और भूनने में अगर आपको लगे कि मसाले चिपक रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, तो आप 1/4 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिला के मिक्स करके भून लें। तो इसे हमने बहुत अच्छे से 4-5 मिनट लिए भून लिया है और अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। तो दही आप अच्छे से फेंट के डालें और जब इसे डालें तो गैस की फ्लेम लो कर दें ताकि दही फटने ना लगे। तो इस ज़ाफ़रानी मटन कोरमे को चाहे आप रोटी, पराठा, नान, कुलचा, चावल या सादी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। और दही हो गया अच्छे से मिक्स और इसको हम भून लेंगे कुछ मिनट के लिए। तो अब ये बहुत अच्छा भुन चुका है और सारा तेल सरफेस पे आ गया है, इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं है।
अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। हम इसमें 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं और इसको मिक्स करके इसमें जब बॉईल आ जाएगा तो इसको हम लो फ्लेम करके इसको कवर करके ढक के रख देंगे। करीब 40 से 45 मिनट, अराउंड 40 to 45 मिनट्स हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाए। तो इसमें अब बॉईल आ गया है तो हम इसकी फ्लेम लो कर दे रहे हैं। लो फ्लेम पे अब हम इसको कवर करके रख देंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो 45 मिनट्स अब हो चुके हैं। आइए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। मटन हमारा बहुत अच्छा गल चुका है तो इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो हम ऐड कर देते हैं। जो हमने काजू, प्याज और हरी इलायची का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देते हैं। तो इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स और इसको भून लेते हैं मटन की ग्रेवी के साथ। तो इसको हमने 2-3 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया है। तो साथ ही साथ हमने इसमें खुशबू का मसाला भी ऐड कर दिया है और ज़ाफ़रान जो निकाल के रखा था उसे हमने गुनगुने पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, और उसको भी हम इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम कवर करके रख देंगे करीब 5 to 8 मिनट्स। 5 से 8 मिनट के हम इसको कवर कर देंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे। तो मटन जो ग्रेवी में मिट्टी की हांडी में स्लोली कुक होता है, धीरे धीरे स्लो कुकिंग प्रोसेस में, उससे जो इसकी ये देखिए जो तरी आई है और जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम इसको देते हैं ढक और हम 5 to 8 मिनट्स में इसको एग्जैक्टली हटा के देख लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है और जो मटन है वो ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा गल चुका है। तो बस सिर्फ मसालों के साथ मिक्स करके इसको अच्छे से कुक करने के लिए हम इसको लो फ्लेम पे रख रहे हैं 5 मिनट के लिए। और तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे हटा के देख लेते हैं एंड इट इज़ परफेक्टली कुक्ड। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है एंड इट इज़ लुकिंग सो लवली। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते हैं अगर आपको पतला चाहिए हो, लेकिन ज़ाफ़रानी मटन कोरमा की कंसिस्टेंसी ऐसे ही होती है, ना बहुत पतली और ना बहुत ज़्यादा थिक। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इट्स एब्सोल्युटली रेडी नाउ। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। So do try it and if you like it then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.